जंग के खात्मे के लिए ईरान से मुआहदा करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का लास वेगस में रैली से खिताब, कहा कत्लो गारत नहीं चाहता, पहली तरजीह सिफारती हल है। ईरान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है अपना हरमुज जल्द खोल दी जाएगी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राबता उस वक्त बहुत मुश्किल है। हुकूमती उमूर चलाने के लिए सुप्रीम लीडर से राबता जरूरी है। टीवी इंटरव्यू में ईरानी सदर का कहना था कि मौजूदा हालात में ये राबता आसान नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर सनत और वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। खित्ते में पायदार क़याम अमन, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ के लिए ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। Pakistan condemns in the strongest possible terms the continued incursions into Al-Aqsa Mosque, Al-Haram Al-Sharif by extremist Israeli settlers, encouraged by senior Israeli ministers and carried out under the protection of the occupying forces. फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब, कहा मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मक़ासद नाक़ाबिल क़बूल है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा अल-कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुक़द्दस है। यह अमन का शहर होना चाहिए, तनाज़ात का मैदान नहीं। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के तमाम यकतरफ़ा इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ ही 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, बोले निज़ाम गुज़िश्ता 80 बरस से तबाह हाल है। मेरा बयान चार्जशीट नहीं, निज़ाम की खामियों की निशानदही है। मौजूदा निज़ाम में भी FBR की आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की। सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई। मुतादिद इस्लाहात नाफिज की गईं। कुछ अनासर मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। ताल्लुकात ख़राब करने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। मेरी हाजिरी 70% है। पीपल्स पार्टी के आइंदा इजलास में फैसला होगा कि अपोजिशन में बैठें या नहीं। अक्सरियत की राय है कि अपोजिशन में बैठना चाहिए। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा नून लीग को बिलावल भुट्टो के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का जवाब तो देना पड़ेगा। जितनी भी हमारे आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते थे वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। की आइडियोलॉजी 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान।
पेशावर में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, पीटीआई रहनुमाओं के केस मेरिट पर सुने जाएं। मेरिट पर केस ना सुने गए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मौलिज से मिलने दिया जाए। शेख वकास अकरम का एक्स पर पैगाम लिखा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला के खिताब के दौरान कारकुनों ने डी चौक के नारे लगाए। चीफ मिनिस्टर ने जवाब में कहा, लॉन्ग मार्च का रुख अडियाला की तरफ होगा। मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस सर्जन के एतराज। पुलिस सर्जन कराची ने एसएसपी ईस्ट को मरासले में लिखा, लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गोली के दाखिल होने वाले जख्म पर मौजूद ब्लैकिंग का केमिकल तज्जिए के लिए नमूना नहीं लिया गया। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर नहीं ली गई। गोली के दाखिल और खारिज होने वाले जख्मों की दुरुस्त पोजीशन वाज़ेह नहीं। चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद डीएनए सैंपल हासिल नहीं किया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज्यादा सवालात पैदा करती है। ऐसे कई अहम फॉरेंसिक तकाजे पूरे नहीं किए गए जिनसे तफ्तीश मुतासिर हो सकती है। तमाम एतराज़ात का साइंसी और कानूनी बुनियादों पर जवाब दिया जाए। तसल्ली बख्श और वजाहत ना मिले तो कब्र कुशाई करके दोबारा मुआयना किया जाए। हमारे बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है। ये सुसाइड नहीं है। वो बच्चा अपने घर आ रहा है, उसने सुसाइड अगर करना है तो वो अपने आप को गोली नहीं मार रहा, वो गोली नहीं मार रहा। वो जाके नर्सरी में बैठ के गमलों के बीच में, गुलाबों के बीच में बैठ के अपने दिल पे गोली मार रहा है। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बेरहमी से कत्ल किया गया। इकलौते बेटे के जनाजे को कंधा दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मेरा बेटा बिजनेसमैन था, 4 दुकानें चलाता था। किसी को बचाने के लिए पूरा बयानिया तब्दील किया जा रहा है। वो वीडियो कहाँ है जो रात 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर लोग आए। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कहा, पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई। मीर रजा के अहले खाना चाहेंगे तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जा सकती है। बाबर के बैक टू बैक 2 शॉट्स बाउंड्री के बाहर। 26 साल से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज न हारने के रिकॉर्ड बरकरार। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट जीतकर 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शाहीनों ने पोर्ट ऑफ स्पेन में 8 विकेट से मैदान मारा। 75 रन का हदफ 2 विकेट्स पर हासिल किया। मेजबान टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ढेर हुई। साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 शिकार करके कैरेबियन बैटिंग लाइन के परखचे उड़ाए। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर 43 रन की बढ़तरी हासिल की थी। अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साजिद खान ने मैच में 8 विकेटें हासिल की। इंजरी के मुतबादिल टीम में आए, किताबी शॉट्स लगाए, रन्स बनाए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 10 माह से ड्रॉप अब्दुल्ला शफीक का टेस्ट टीम में ड्रीम कमबैक। स्टाइलिश बैटर 49 साल में कैरेबियन सरजमीन पर 150 से जायद रन्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बने। पिछले मैच में तनकीद के बाद बाबर आजम ने भी जबरदस्त वापसी की। अब्दुल्ला के साथ 183 रन की शराकत से जीत की बुनियाद रखी। लगातार निस्फ सेंचुरियां बनाकर सीरीज के मुश्तरका बेहतरीन खिलाड़ी करार। फाइटर साजिद खान ने भी वाज़ेह इम्पैक्ट डाला। बैट से इंतहाई अहम रन्स बनाने के साथ मैच में सबसे ज्यादा 8 विकेटें उड़ाई। डेब्यू सीरीज में अली उस्मान ने भी लाइन और लेंथ से सबको मुतासर किया। कराची की ईसा नगरी अंधेरे में डूब गई। के इलेक्ट्रिक ने पूरी बस्ती की बिजली काट दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं 1 अरब 80 करोड़ वाजिबुल अदा है। सार्फिन बिल की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाएं, मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती। खेल रूल्स के तहत उनका ये हक है और हमारा ये हक है कि हम इमरान खान से मिल सकें, बुशरा बीबी से मिल सकें। हम तो एक पाकिस्तान की सिविलाइज्ड तरीन एक वाहिद वफाकी जमात।
नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं जेल रूल्स के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर अगले माह काम शुरू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CDA इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर बरहमी का इजहार। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी फाल इदारा बनाने की हिदायत। कहा तरक्याती मंसूबों के साथ इदारे की माली मजबूती भी यकसा अहमियत की हामिल है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर जल्द पेशरफ यकीनी बनाई जाए। मार्च के आगाज से लेकर आज तक पेट्रोल की कीमतों में जिस तेजी के साथ इजाफा किया गया है, इसके नतीजे में एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह अपनी गुज़र औकात करे। पेट्रोलियम मसनूआत, IPPs और बिजली की कीमतों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से 27 से जायद शिया महंगी हुई। मोटरसाइकिल सवारों से 125 रुपये फी लीटर टैक्स के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं पेट्रोलियम लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी के लिए 7 अगस्त को मुल्कगीर यौम एहतजाज होगा। एहतजाजी रैलियां शहर भर में गश्त करके मज़ार कायद तक पहुंचेंगी और ख़िताम शाहराह फैसल पर होगा। कराची की अदालत में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमे की समाअत। पुलिस की जानिब से पेश करदा हतमी चालान मंजूर। पुलिस ने कत्ल की दफा को कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया है। पुलिस का कहना है कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म की गई। रिपोर्ट में मरने वाले शख्स की मौत नशे की वजह से बताई गई। मरने वाला कौन था अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल बिल सबब में कैद की सजा नहीं होगी, सिर्फ दियत देना होगी। लाड़काना में कुंडे के जरिए बिजली की फराहमी और चोरी पर सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम। MD सेप्को को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। कराची में एक घर बिजली चोरी करे तो के इलेक्ट्रिक पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर देता है। लाड़काना में निजी अफराद के जरिए कैसे बिजली फराहम की जाती है, इसका पैसा आखिर कहाँ जाता है। कराची में तो बिजली चोरी पर मुकदमात होते हैं, क्या लाड़काना वालों को छूट दी गई है? जो अफराद कुंडे से बिजली फराहम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज तातील का फैसला। स्कूलों के तदरीसी औकात में 1 घंटा इजाफा किया जाएगा। फैसला सिंध हुकूमत के किफायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद के पेश नज़र किया गया।